नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सत्यनारायण की कथा जैसे संपन्न हो गई बोर्ड बैठक। भाई साहब के डर के आगे विरोध नहीं कर पाए पार्षद। एक एक करके पास होते गए प्रस्ताव। काया नदी किनारे मिले शव से फैली सनसनी। घंटों तक पुलिस के नहीं आने से फूटा आक्रोश। निगम के भव्य समारोह में पहुंचे गिनती के लोग। सम्मानित होने वाली छात्राओं ने भी बनाई दूरी। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी। 3 दिनों तक देश भर के गृह सेवकों का होगा समागम। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड बैठक की। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर उदयपुर नगर निगम की शुक्रवार को बैठक आहूत की गई, जिसमें करीब 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और 9 प्रस्तावों को तो तुरंत स्वीकृति मिल गई, लेकिन 3 प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए रखा गया है। बैठक में गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, उप महापौर लोकेश द्विवेदी, आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग डायस पर मौजूद थे। बैठक से पूर्व माना जा रहा था कि इस बार पार्षदों की नाराजगी काफी ज्यादा है और वो बैठक के दौरान भारी हंगामा करने वाले हैं। यह बात शायद भांप ली और वह बैठक शुरू होते ही पहुंच गए और खत्म होने तक अपने आसन पर बैठे रहे। इस बार सबसे दिलचस्प बात यह रही कि नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान भी कहीं नजर नहीं आए। यह माना जा रहा था कि कम से कम विपक्ष तो विरोध करेगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नहीं आने से कई सवालिया निशान वहां खड़े हो गए और सत्यनारायण जी की कथा की तरह पूरी बैठक आहूत कर ली गई। मेरे पास अब तक मैं आपको बहुत कड़वा सच बता रहा हूँ, मेरे पास अब तक इतने सालों का यहाँ का जनप्रतिनिधित्व चाहिए। इसका मतलब कोई चोर रखता है, काम जनप्रतिनिधियों का है। कम से कम मेरे वार्ड से अगर कोई मेरे पड़ोस में बीमार है और मैं उसको प्रारंभ को न करूँ और उसके बाद कर दे, इस आधार से कौन दे रहे? जनप्रतिनिधि। मेरा ये मानना है, संबंधित जो हमारे बोर्ड के सदस्य है माननीय या संबंधित जिस वार्ड का जो व्यक्ति है, उसके अनुशंसा पत्र के बाद ही उसकी पत्रावली की नॉलेज में है कि वास्तव में उसको जरूरत है और उसको जरूरत है तो फिर उसकी पत्रावली आगे बढ़ाई जाए, ताकि सरकारी मशीनरी का भी खाद्य सुरक्षा। जिले के गोगुंदा थाना अंतर्गत देर रात सड़क किनारे बने नाले में एक लाश के दिखने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने देर रात पुलिस को भी फोन किया, लेकिन दरोगा जी ने स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए फोन काट दिया। पुलिया के नीचे शव के पड़े होने की सूचना पूरा इलाके में आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे शहर में भी सूचना मिलती गई। व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो वायरल होते गए तो तमाशबीनों की संख्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन पुलिस की नींद घंटों तक नहीं उड़ी। गोगुंदा थाना क्षेत्र के कविता गांव की नदी में शुक्रवार रात एक लाश के पड़े होने की सूचना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। दूसरे दिन तक पुलिस के नहीं आने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश फैल गया। धीरे धीरे लाश की तस्वीर वायरल हुई तो पहचान परख भी हो गई। दरअसल ये युवक कालबेलिया समाज कथा और कविता के पास ही रहता था। सूचना मिलते ही कालबेलिया समाज के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और सड़क पर पत्थर डालकर रास्ता रोक दिया। कुछ ही देर में इस क्षेत्र में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तब कहीं जाकर पुलिस की नींद उड़ी और उसने मय जाप्ते पहुंचकर शव को उठाते हुए जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का लग रहा है। उदयपुर में शुक्रवार को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम की ओर से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। निगम की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को 1,000 का चेक देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया मौजूद रहे। वहीं 116 छात्राओं को कटारिया के हाथों सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित निगम के कुछ पार्षद मौजूद रहे। वैसे आपको जानकारी दे दी कि इस समारोह में न के बराबर लोग आए। यहाँ तक सम्मान पाने वाली छात्राओं की भी बेरुखी देखी गई। भाई साहब के समारोह में लोगों का नहीं आना दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल छात्र संघ चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भाई साहब और उनकी टीम की चौतरफा किरकिरी तो हो ही रही थी, लेकिन निगम की ओर से आयोजित भव्य समारोह में 100 लोगों का भी न होना भाई साहब की घटती लोकप्रियता का परिचायक बन रहा है। जब अपनी नगर निगम की महापौर प्रतिनिधि थी तब मैंने उनसे आग्रह, लेकिन इस शहर में पढ़ने वाली अच्छी बच्चियों को भी
चालू हो जाए। उन्होंने उसकी स्वीकृति दी और 2012-13 में सरस्वती का जन्मदिन सतत पंचमी है। इससे बढ़िया कोई दिन और तारीख नहीं हो सकती, जिसके कारण वो जीवन में और आगे अच्छी करते बढ़ सके। अधिकारी कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, उस दिन कौन उपलब्ध होगा, कौन नहीं होगा, इसी दिमाग से चिंता छोड़ दी, ताकि माता पिता का सम्मान करेंगे। एक मेरी सबसे और सुझाव है, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते, इसी चीज को दे नहीं सकते। उसके बाद भी अफवाहों में भी पूजा चावला इन्होंने 87% अंक प्राप्त किए हैं। निशा कुमार इन्होंने 85.33% अंक अर्जित किए हैं। पूजा प्रजापति इन्होंने 84.67% अंक अर्जित किए हैं। सभी छात्राएं जिनको सम्मानित किया गया उनका ग्रुप फोटो होगा, इसलिए वो जाएंगे, कृपया बैठे रहें। निर्मला मीणा, खुशी वर्मा, डिम्पल साहू, दिव्या जोशी। वो बीच में जो खाली है वहाँ चले जाओ। अनु ज़्यादा पाचे नहीं सका या अपना वीडियो में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान विशेष प्रयास कर रहा है, ताकि हम अभी भी हिंदुस्तान में बालिका शिक्षा की दृष्टि से कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं बना पाए। यदि सबसे लास्ट पायदान पे थे, उससे 3-4 ऊपर जरूर आ गए, लेकिन फिर भी अभी कमी है। और विशेष करके हम अपनी नगर पालिका से, यहाँ के विभिन्न ट्रस्टों से हम चाहते हैं कि उदयपुर और उदयपुर ज़िले की जो 75% से अधिक अंक लेकर के जो बच्चियाँ और बच्चे पास होते हैं सरकारी स्कूल के, उनको हम विशेष प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट करता है, महिला स्मृति बैंक वो करता है, नगर निगम करता है, और सरकार तो करती है गार्गी पुरस्कार के रूप में 10वीं की बच्चियां जो 75% से अधिक लाती है और 12वीं की बच्चियां जो 75% से, सरकार जो 10वीं पाएँ उनको 3,000 देती है और 12वीं वालों को 5,000 देती है। सरकार की और भी कई योजना हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं सोचता हूँ अब तो बेटी के जन्मदिन से ही सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना शुरू की है कि पैदा होते ही सरकार के फंड से 2,500 रुपया उस बच्ची के माँ के खाते में आ जाएगा। उसके बाद वो 1 साल की जैसे जन्मदिन मनाएगी फिर 2,500 रुपया आ जाएगा। फिर वो पहली कक्षा में पढ़ने जाएगी, फिर उसको 4,000 रुपया आएगा। फिर उसके बाद वो 10वीं और 12वीं में पढ़ेगी तो उसको 11,000 रुपया कुल हो जाएगा। फिर कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो और मिलेगा, और शादी करने लायक जब होगी तो उसको 51,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से उस बच्ची को शादी के लिए मिलेगा, ताकि बच्ची आगे भी बढ़े और ये जो भ्रूण हत्या जो हो रही है उस पर अंकुश। जैसलमेर में पाक नागरिक के पकड़ में आने के मामले में गृह सचिव गुलाबचंद कटारिया ने साफ किया कि नंदू महाराज नाम के इस व्यक्ति को 17 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। कटारिया ने कहा कि यह व्यक्ति कई वर्षों से वीजा लेकर भारत आ रहा है और ऐसी जानकारी मिली थी कि यह रुपयों का प्रलोभन देकर भारतीय व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित कर पाकिस्तान को भेजा करता था। कटारिया ने कहा कि उसे ISI के एजेंट के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस व्यक्ति की तलाश राजस्थान पुलिस को लंबे समय से थी और इस बार जब वो राजस्थान आया तो पूरी गंभीरता से उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, एक पाक नागरिक 17 तारीख को ही हमने पकड़ा था, कोई नंदू महाराज के नाम से है, जो पिछले कई सालों से यहाँ बराबर आता जाता रहता है। आता तो वीज़ा लेकर के आता है, यहाँ आकर के वो लोगों से कुछ ऐसी सूचनाएं गैदर करता है, पैसों का प्रलोभन दे करके, और वो सूचना वो पाकिस्तान को भेजता है। ISI का एक तरह से एजेंट के रूप में है, वो हमारे हाथ लग गया। पिछले लंबे समय से हम उसके पीछे लगे हुए थे। अब की बार वो जब आया तो हमने उसको बराबर ध्यान में रख करके उसे पकड़ा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं।
खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। न्यू ओपनिंग दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट, शोभापुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नए डिजाइन के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, दूल्ही, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905।
हमारा एक और कॉन्टेक्ट नंबर है 0294-242-0905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रक्षाबंधन के पर्व पर गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया आजाद नगर कच्ची बस्ती में महिलाओं के बीच पहुंचे। इस दौरान कटारिया के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गुलाबचंद कटारिया हर वर्ष कच्ची बस्ती की महिलाओं के बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। इसी कड़ी में इस बार कटारिया ने सेक्टर 3 इलाके की आजाद नगर कच्ची बस्ती में जाने का निर्णय किया। कटारिया के पहुंचने पर कच्ची बस्ती में रहने वाली कई महिलाओं ने कटारिया को राखी बांधी तो कटारिया ने सभी को उपहार भी दिया। इस दौरान कटारिया ने कच्ची बस्ती के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। कटारिया ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। भाई जी देखो थोड़ी साड़ी ऊपर अच्छा पीछे हो जाओ ना यार। याद रखा कि तुम दोबारा सब पीछे हो जाओ। वो रक्षाबंधन की आप सबको भी, प्रदेशवासियों को और विशेष करके उदयपुर के सभी बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की भांति हम किसी न किसी कमज़ोर और कच्ची बस्ती में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का तय करते हैं और जाते हैं, ताकि उन लोगों के बीच बैठ करके उनसे कुछ संवाद भी हो सके और जो कुछ भी हमने किया है उसका जानकारी उनको दें और भी भविष्य में जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका वो पूरा लाभ उठाएं, उसके लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। ये ऐसी जगह थी जहां हमने 12 रुपये की सबसे ज़्यादा महिलाओं का अगर कहीं पॉलिसी बनाई तो इसी स्थान पर बनाई थी। फिर इसके बाद हमने अंबेडकर मंडल में लगभग 7,000 लोगों की महिलाओं की पॉलिसी बनाई। तो कोशिश करते हैं कि सरकार की विशेष करके जो लेबर की है, श्रम की है, वो अगर कार्ड बन जाता तो इनको कई प्रकार के एडवांटेज हैं, मकान बनाने से लेकर, व्यवसाय करने से लेकर, शिक्षा का लेकर के, बीमारी में। तो हम कोशिश करें कि राजस्थान में जो इस योजना का उदयपुर वासी भी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जो रोज मजदूरी करते हैं उनको ये कार्ड बन जाए ताकि इसका वो लाभ उठाएं। झीलों की नगरी की धड़कन माने जाने वाली एशिया की सबसे सुंदर झील फतेह सागर अब कभी भी छलक सकती है। झील का जलस्तर अब सिर्फ 3 इंच बाकी है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से पाटियां लगाए जाने के बाद से ही हर वर्ष नेहरू गार्डन में पानी भर जाता है और इस वर्ष भी यही हुआ है। जलस्तर 13 फीट करने के चक्कर में नेहरू गार्डन में लगी घास, टाइल्स सभी क्षतिग्रस्त हो जाती है और इससे बीचों बीच बने गार्डन की सुंदरता भी कम हो जा रही है। बहरहाल जल्द ही फतेह सागर के गेट खोल दिए जाएंगे और शहरवासियों और पर्यटकों को फतेह सागर की चादर चलने का मनोरम दृश्य देखने का मौका मिलेगा। शहर के अमृत महादेव मंदिर में शुक्रवार को ठंडी राखी का मेला भरा गया। उदयपुर के आसपास के ग्रामीणों के लिए यह मेला काफी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। दूर दराज से हजारों लोग इस मेले में शिरकत करने के लिए आते हैं। वहीं शुक्रवार से ही मेवाड़ के लोक नृत्य गवरी का भी आगाज हो गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से गवरी की लोकप्रियता कम होती जा रही है और इस वजह से मेवाड़ का यह लोक नृत्य विलुप्त सा होता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक तौर पर भी इस वर्ष कई तैयारियां की जा रही हैं। अमरख जी में गवरी नृत्य का पहला दिन होने से काफी संख्या में प्रशंसक वहां मौजूद रहे। अब करीब 1.25 महीने तक मेवाड़ में यह नृत्य खेला जाएगा। इस नृत्य की खास बात यह है कि इसमें सभी पुरुष होते हैं और महिलाओं के वेश में अलग अलग स्वांग रचते हैं। करीब 45 दिनों तक इसमें शामिल कलाकार जूते चप्पल नहीं पहनते और घर का खाना भी नहीं खाते हैं।
शहर के युवा निर्देशक अभिषेक जोशी और उनकी टीम ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक 5 मिनट का वीडियो बनाया है। बेटियां सुख का आधार नाम का इस वीडियो एल्बम में प्रसिद्ध गीतकार स्वर्गीय पंडित विश्वेश्वर शर्मा के गीतों को लिया गया है। रविवार को सेक्टर 11 स्थित आलोक संस्थान के व्यास सभागार में इस एल्बम का लोकार्पण किया गया, जिसमें शहर के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। के बाद हमने फिल्माने के उस क्रम में हम आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे हमारा काम होता चला गया, म्यूजिक कंप्लीट हुआ। व्यावसायिकता इसमें बिल्कुल भी हमारा महत्वपूर्ण वो विचार नहीं है, हम इसको किसी भी तरह से समझ दे रहे हैं। और इस पेज में अगर आपको ये कहूँ कि मैं एक लेटर भारत सरकार के नाम पर निवेदन किया है कि सरकार इसको जनहित में, जन जागरूकता में इसको किसी भी तरह से अगर कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करना चाहे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा देश को सहयोग मिले और हम देश में फैल रही कुरीतियों के ऊपर हम व्यंग कर सकें। और या हम उसमें बेटियां सुख का आधार एक वीडियो रिलीज़ हम 21 तारीख को हम कर रहे हैं। और बेटियां सुख का आधार इस वीडियो, ये एक वीडियो सॉन्ग है जो 5 मिनट का वीडियो सॉन्ग है, शिवरंजनी राग पे बनाया गया है। स्वर्गीय पंडित विश्वेश्वर जी शर्मा जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए उन्हीं के गीतों की एक धुन को हमने धुन लेके अतुल पंड्या ने इसको स्वर दिए हैं और चैतन्य भट्ट झलकप्रिया स्टूडियो में इसकी हमने रिकॉर्डिंग कंप्लीट रिकॉर्डिंग वहीं हुई है। इसकी थीम ये है कि 2 पति पत्नी होते हैं, वो एबॉर्शन कराने हॉस्पिटल जाते हैं और उस एबॉर्शन कराने में उनका जो वेटिंग का समय होता है, उनको 1 घंटे का समय डॉक्टर के द्वारा दिया गया होता है। उसके अंतर्गत जब वो 1 घंटा उनको वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब वो बाहर देखते हैं एक फ़कीर सा आदमी उसकी 2 मासूम सी बच्चियों को लेकर और कुछ गीत गुनगुना रहा होता है। वो उस गीत की धुन सुन के वो वहाँ पर वो पति वहाँ जाता है और वो जाके जब बच्चियों के क्रियाकलाप देखता है, क्रियाकलाप देख के उसका एक अंदर से हृदय अपने आप परिवर्तित हो जाता है और वो उसके मन में ये भावना आ जाती है कि नहीं, बेटियां सच में सुख का आधार होती है। तो वो अपना हृदय परिवर्तित करके भागता हुआ फिर से हॉस्पिटल जाके अपनी पत्नी को उठाता है और इस बात से मना करता है कि हमें अब भ्रूण हत्या नहीं करनी है। और इस तरह से जब वो वापस बाहर आता है तो पूरा समाज सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। उसने एक अच्छा कार्य किया है तो उसका अभिनंदन करने के लिए इस छोटी सी बच्ची के साथ पूरा समाज उसको एक गुलाब का फूल देके उनका स्वागत करता है। और किस तरह से उसका हृदय परिवर्तित होता है, ये बच्चों के क्रियाकलाप। भारत सरकार को हमने हमारे भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज की तरफ से, चूँकि हमारा एफर्ट एक टीम एफर्ट है, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ और समाज के सभी व्यक्तियों ने मेरे साथ इसमें सहायता की है, तो हम समाज की तरफ से भारत सरकार से हमने निवेदन किया है कि इसको वो सरकारी कार्यक्रमों में या किसी भी जनहित के लिए, जन जागरूकता के लिए अगर इस वीडियो का वो इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकती है। हमने इसमें आर्थिक लाभ अपना छोड़ के और भारत सरकार को हम भेंट स्वरूप हमने इसको दी है। उसके लिए हमने पत्र भी सरकार को पहुंचा दिए हैं, वो आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। आगामी 22 अगस्त से झीलों की नगरी में शुरू होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता ने आज सभी अधिकारियों की त्वरित बैठक लेकर अंतिम दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में राजधानी के अलावा उदयपुर और जोधपुर में भी सम्मेलन को लेकर बैठकें की जाएंगी। उदयपुर में 3 दिनों तक होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के गृह सेवक मौजूद रहेंगे। शहर की 7 सितारा होटलों में बैठकें आयोजित होंगी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किरण रिजिजू जी, उनके साथ विनय जी पाठक रहेंगे। विनय जी आएंगे। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, डॉक्टर पी.के. मिश्रा मेरी बात को यहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ करेंगे। और आपदा राहत के बारे में ही है वो मीटिंग, और मैं आपदा राहत का मंत्री हूँ, तो मैं भी और मेरे सेक्रेटरी यहाँ रहेंगे। किस तरह की चर्चाएं होती? वहाँ अलग अलग देशों में आपदा का सामना वो किस ढंग से करते हैं, उनके पास क्या साधन हैं,
उनके पास आर्थिक दृष्टि से क्या है, हमारे यहाँ क्या हमने किया राजस्थान में, हिंदुस्तान में हमने आपदा की दृष्टि से क्या काम करते हैं, और भविष्य में उनसे कोई अच्छे काम होंगे तो सीख करके हम अपने यहाँ लागू करने का प्रयास करें। अभी तक जो है हमें भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी उनका कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। उसके अलावा भारत सरकार के गृह सचिव महोदय आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव श्रीमान PK मिश्रा साहब आ रहे हैं और जो विदेशी डेलीगेशंस हैं उसमें से अभी चारों देशों के डेलीगेशंस के नाम और वो प्राप्त हो चुके हैं और साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर हैं वो उनके एक डेलीगेशन शामिल हैं। किस तरह की तैयारियां अंतिम दौर पे ही चल रही हैं। हालांकि मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण सभी मैनेजमेंट देख रहा है और रुकने का, उनके वाहनों की व्यवस्था वो सब हो रही है और इंटरनल जो भी अरेंजमेंट है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी का पूरा चाक चौबंद सिक्योरिटी रहेगी और पूरी व्यवस्था की गई। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सत्यनारायण की कथा जैसे संपन्न हो गई बोर्ड बैठक। भाई साहब के डर के आगे विरोध नहीं कर पाए पार्षद, एक एक करके पास होते गए प्रस्ताव। काया नदी किनारे मिले शव से फैली सनसनी, घंटों तक पुलिस के नहीं आने से फूटा आक्रोश। निगम के भव्य समारोह में पहुंचे गिनती के लोग, सम्मानित होने वाली छात्राओं ने भी बनाई दूरी। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी, 3 दिनों तक देश भर के गृह सेवकों का होगा समागम। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।